In this video we are going to discuss about the Parkinson disease. This is also neurodegenerative disease होती है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये आता है कि डोपामिन की कमी आ रही होती है। अब ये जो है ना इसको हम इस तरह याद रखते हैं ट्रेड की तरह, ठीक है। और ट्रेड में क्या हो रहा होता है कि एक में हमारे याद रखना है ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। एक में कॉकवेल आ रहा होता है। कॉकवेल अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तब एक हाथ में कैमरा है तो क्या आपका हाथ जो है ना वो दोबारा रिजिडिटी शो कर रहा होता है, ठीक है। कॉकवेल आ रहा होता है और दूसरा हमारे पास आ रहा होता है बेरिकाइनेज, यानी मोशन जो है वो इनहिबिटेड होगी, ठीक है। ये तीन चीज़ें जब आए, कोई भी हमारे पास सिनेरियो आए तो हम फ़ौरन कहेंगे कि ये पार्किंसन डिजीज़ है। इसमें याद रखना है कि डोपामाइन की कमी किस में आ रही है। डोपामाइन की सब्सटेंशिया नाइगेरिया, जो कि हमने न्यूरो एनाटमी में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। सब्सटेंशिया नाइगेरिया में मसला आया और ये एज रिलेटेड मसला होता है, ठीक है। और इसका जो कॉज है वो अभी तक हमें पता नहीं लगा कि पार्किंसन डिजीज़ क्यों होती हैं। आप अक्सर औकात पेशेंट देखेंगे PSRD में भी बहुत ज़्यादा आता है, गंगाराम और सर्विसेज की तरफ भी जाना है तो पार्किंसंस के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। उनमें ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं और साथ साथ कॉकवेल शो करे और बेबिनकिन साइड, तो हम फ़ौरन करेंगे कि ये पार्किंसन डिजीज़ है। अब इसका एविडेंस हमें ये बताता है कि इसके अगर हम वो देखें, एविडेंस भी साथ देख लेते हैं और साथ ही पैथोलॉजी भी देख लेते हैं। पैथोलॉजी में आप वही लिखेंगे कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि प्रोटीन जो है वो नॉर्मल अकोमोडेट होगी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, तो साथ साथ न्यूरल लॉस आएगा तो न्यूरो डीजनरेशन की तरफ प्रोसेस मूव करेगा। पैथोलॉजी की इसकी बात करें तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो याद रखने की हैं। कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि यहाँ पे जो है वो इबनॉर्मल प्रोसेस है ऑटोफेज का। ऑटोफेगस वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेल्फ ईटिंग जिसे कह रहे होते हैं वो इबनॉर्मल हो रही होती है। देन इसके बाद इबनॉर्मल हमारे पास आ रही होती है लाइजोसोम की डीजनरेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन आ जाती है जीन्स में, या जीन की जो डुप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो तब हो रहा होता है। ये 3-4 पॉइंट जो है वो याद रखनी ज़रूरी है। जब जीन की डुप्लीकेशन ज़्यादा होने लग जाएगी तो एक्सेसिव होगी, एक्सेसिव होगा तो फिर वो क्या न्यूक्लियस में एग्रीगेशन कर देगा साथ ही, ठीक होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है पैथोजेनेसिस। देन उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स की निमोनिक्स याद रखने का तरीका ये है, आपने याद रखना है इसको क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। ट्रैप की मदद से ट्रैप निमोनिक्स याद रखने। T से ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, R से रिजिडिटी आ रही होती है हमारे पास, A से एकाइनेजिया, ठीक है, जिसे हम कह रहे थे स्लो वॉलंटरी मूवमेंट और एक्सप्रेशनलेस फेस जिसे हम कह रहे हैं, और P से पोस्चर इंस्टेबिलिटी आ रही होती है। ये हम लोगों ने क्लिनिकल भी फीचर्स डेफिनेशन पैथोजेनेसिस कर ली। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हम देख लेते हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास पिलार फॉर्मेशन आ रही होगी, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइगेरिया में पिलार फॉर्मेशन। जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास जो है लिविस बॉडी मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है लिविस बॉडी मिल रही है, मतलब कि ब्रेन के अंदर न्यूरोफिलामेंट्स के टैंगल्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या आती है, पार्किंसंस की सारी डिटेल। अगर आप ये नोट्स देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि ये न्यूरोजेनेटिव डिजीज़ है, सब्सटेंशिया नाइगेरिया, वही चीज़ें जो मैंने आपको डिटेल में बताई। फर्स्ट जीन का एविडेंस क्या था, किसमें म्यूटेशन आई, ट्रैप का भी बताया, सबसे दूसरा ग्रॉस में पिलार बताया, सब्सटेंशिया नाइगेरिया, माइक्रोस्कोप के नीचे लॉस ऑफ पिगमेंट न्यूरन और अल्फा सबसेलिकस न्यूक्लियस यानी लिविस बॉडी बन रही होती है।